श्री कपिल भगवान ने जीव की दशा गर्भ गीता का वर्णन किया। भैया इस दुनिया में जो आए हो ना, कैसे आए हो? ले पहली बात तो इस संसार में जीव आने के लिए बड़े कठिन परिश्रम करता है। विज्ञान भी कहता है मिलियंस ऑफ मिलियंस ऐसी आत्माएं होती हैं जो इस धरती पर आने के लिए प्रयास करती हैं। उनमें से किसी एक को अवसर मिलता है मां के गर्भ में प्रवेश करने का। मां गर्भवती होती है। भागवत लिखती है, हम सबको याद नहीं है हमारे साथ गर्भ में क्या हुआ। किसी को याद है? किसी को नहीं याद। भागवत बता रही है क्या होता है हमारे साथ। सुनिए और विचार करिए कि कितना कष्ट पाते हैं हम गर्भ में। कललम त्वेक रात्रेन पंचरात्रेन बुद्बुदम। 5 दिन का जब होता है ना बालक अपनी माता गर्भ में, बड़ा बुदबुदे जैसा होता है। 10 दिन में एक बेर जैसी आकृति, 20 दिन में एक अंडे जैसी आकृति होती है। 1 महीना में सर बाहर आता है, दूसरे महीने में लिंग वेद होता है, वर्ण आता है, तीसरे महीने में सब धातुएं आती, हड्डी, मांस, रुधिर, चर्म इत्यादि। चौथे महीने में सब धातुएं धीरे धीरे थोड़ा सख्त होती है। 5वें महीने में थोड़ा हिलने डुलने लगता है, करवट बदलने लगता है। माता देवती कहती है कपिल भगवान से, प्रभु जब जीव माँ के गर्भ में रहता होगा तब तो उसको कोई चिंता नहीं है, कितना सुखी रहता होगा। दुनियादारी में तो इतनी चिंताएं रहती हैं, ये करो वो करो, घर में तो आराम से बैठे रहो। माता को कहा, माता क्या बताएं आपको, जीव इतना इतना कष्ट गर्भ में पाता है। उसको चारों ओर से जठराग्नि जलाती रहती है, जलता है, कांपता है। पेट के कीटाणु काटते हैं। माँ का खाया हुआ तेज भोजन, मिर्च, नमक इत्यादि सब शरीर को जलाता है। कपिल भगवान कहते हैं माता ये जीव का भोग, अपने कर्मों का, पापों का भोग भोगने के लिए आता वो गर्भ में। ऐसी लीला भगवान की कि जो उस समय बालक को गर्भ में सबसे ज्यादा कष्टप्रद होता है ना, माँ को वही ज्यादा खाने का मन करता है, उससे कष्ट भोगता है, चीखता है, चिल्लाता है। कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। घर वाले बाहर खुशियां मना रहे, वो बैठा बैठा भीतर गर्भ में तड़पता रहता है। कोई एक बार इस नरक से बाहर निकाले, अंधे इस कुएं से बाहर निकाले। खूब रोता है, चीखता है, और तब उसकी पुकार कौन सुनता है? कौन सुनता है? भगवान। भगवान कहते तू क्यों रो रहा है, तू क्यों परेशान है? बोले प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालिए। भगवान ने कहा अच्छा बड़ी जल्दी है बाहर जाने की, क्या करेगा बाहर जाके? बोले प्रभु आपका भजन करूंगा, आपका खूब भजन करूंगा, वादा करता हूं बस एक बार बाहर निकाल दो। भगवान से जी वादा कर लेता है, तब भगवान उसको गर्भ से बाहर निकालते हैं। बिना भगवान से वादा किए गर्भ से कोई बाहर नहीं आता। इसलिए हम जितने भी बैठे हैं सब भगवान से वादा किए हुए बैठे हैं। भैया है तो सिनेमा की पंक्ति पर सच्ची है कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। निभा रहे हो नहीं निभा रहे? बताओ कैसे निभा रहे? जन्म हुआ, जन्म होते ढोल नगाड़े बजने लगे, बालक रो रहा है कि मैं कहाँ इस संसार में फिर से आ गया। घर वाले खुशियां मना रहे हैं, बेटा हुआ बेटा हुआ, अरे मिठाइयां बांटो मिठाइयां बांटो, बेटा हुआ मिठाइयां बांटो। बेटी हो गई तो खैर कुछ कुछ जमाना बदल रहा है, पर अभी भी बहुत बदलाव की जरूरत है, आवश्यकता है। बेटी हो गई तो मुंह लटक जाएंगे। बाहर से जिव्या से तो यही बोलेंगे लक्ष्मी हुई है, पर भीतर तो महाराज, भीतर से तो एकदम जले भुने रहते हैं। अजीब अजीब व्यवहार
अब पहले के जमाने में तो सास भी बड़ी खतरनाक होती थी, बेटी हो गई तो है राम तेरे कुल खानदान में ये है, तू है ही ऐसी, और न जाने क्या क्या पीड़ाओं से दी जाती थी। भेदभाव बेटियों के साथ किया जाता है। खैर अब तो सब शिक्षित हैं तो ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब समान है। अवसर दोनों को समान दो, शिक्षा दोनों को समान दो, आगे बढ़ने का मौका दोनों को समान दो। तो पुत्र हुआ, बेटा हुआ, सब बड़े खुश हुए। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ये सब कपिल भगवान ने बताया माता को कैसे जीव आगे आगे बढ़ता। बोले अब खेल खिलौनों में रम गया, खिलौने के आगे कोई दुनिया में अच्छा नहीं लगता, सब उसी खिलौने में लगा पड़ा। फिर पढ़ने भेजा, पढ़ने गया तो शिक्षा में, पढ़ाई में लग गया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ लिख के अब कमाई में लग गया। कमाई करी, कमाई हो गई, अब क्या चिंता है, बोले बहू मिल जाए बढ़िया। बहू मिल गई, पत्नी आ गई, ब्याह हो गया। उनसे पूछो भजन करते हो, बोला अरे अभी कहाँ भजन करने की उम्र है, ये कोई करेंगे, अभी तो बाल बच्चों को संभाल लें, इनको अच्छा पढ़ा लिखा लें। बाल बच्चे हो गए, पढ़ लिख गए, बोले अब तो कर लो भजन। बोले अभी तो इनका ब्याह कर दें, इनको सेटल कर दें, इनका घर बसा दें। ब्याह हो गया, बोले भैया आप भजन कर लो। अरे कहाँ जी, अब तो भाई पोते का मुंह देख लें। अब बेटा से पोते पे शिफ्ट हो गए, पोता हो गया। बोले भैया आप भजन कर लो। पोता होने के बाद कहाँ भजन होता है, अब तो दिन रात बस उसी को देख देख के सिहारे, हाँ हाँ हमारा पोता, हमारा पोता।